हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नेट जेआरएफ एग्जाम निकालना अपने आप में एक कला है। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसी सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी मोटिवेशनल सीरीज जिसमें हम जो सफल विद्यार्थी है नेट जेआरएफ एग्जाम में सफल विद्यार्थियों से आपको रूबरू कराएंगे, उनका अनुभव आपके साथ साझा करवाएंगे। तो इसी सीरीज में हमारा पहला इंटरव्यू है, वो शैलेंद्र सर के साथ है। तो उनसे जानते हैं उनसे अनुभव, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन करा और उन्होंने 3 बार नेट निकालने के बाद कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया और चौथी बार में 4th अटेम्प्ट में उन्होंने जेआरएफ प्राप्त किया। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनके अनुभव। गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आपके द्वारा बच्चों को जो गाइडेंस मिलने वाला है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप अपना सामान्य परिचय हमें दें। जी, धन्यवाद सर। सर, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है ठीक है सर। और हाई स्कूल और इंटर सामान्य है, हिंदी माध्यम से है। एमए मैंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से किया हुआ है और फिर बस मैंने वहीं से नेट की तैयारी शुरू की थी। तो सर, आपके मन में ये विचार कब आया कि नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है वो दी जाए और उसमें सफल हुआ जाए? जी, तो सर एमए के टाइम पे ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि भाई मीन्स अब तो उच्च शिक्षा में जाना था, तो नेट उसका एक माध्यम है और सबसे बड़ी परीक्षा होती है नेट की। तो मेरे मन में यही था कि हाँ भाई, नेट नेट दे के मुझे जेआरएफ होना है और फिर कहीं उच्च शिक्षा में काम काम करना है। तो जी सर, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया ज्योग्राफी से, और जी जी ये आपको कौन सा अटेम्प्ट था? सर, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। जेआरएफ फोर्थ। मैंने क्वालिफाइड किया। जी जी। उससे हालांकि पहले। सर मैंने पहला अटेम्प्ट से मेरा नेट लगातार क्वालिफाइड हम्म। हो रहा था, मेरा कोई हाँ हाँ। अटेम्प्ट खाली नहीं गया। हम्म। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नेट हुआ, सेकंड थर्ड, फिर मेरा फोर्थ में जेआरएफ हो गया। ये सर। तो सर, ये जो आपने फोर्थ अटेम्प्ट था, तो आपने एनटीए वाली और सीबीएसई वाली दोनों एग्जाम दी? जी जी तो सर, मेरा मैंने 18 में पहला एग्जाम दिया था। तो हम्म हुआ ये था कि उसके जस्ट पहले सीबीएसई एग्जाम करवाती थी हम्म और जो मैंने 18 में दिया था उसमें एनटीए ने एग्जाम एग्जाम कराना था। शुरू किया था। जी जी तो जी 18 से कंटिन्यू आपका नेट में सिलेक्शन हो रहा है? जी सर, नेट मेरे 90 क्वेश्चन नेट में हमेशा होते थे, 91 92 92। ऐसे होते थे। जी ज्योग्राफी में से? जी जी क्या बात है। तो सर, इस एनटीए वाले में और सीबीएसई वाले का जो एग्जाम पैटर्न हम देखते हैं, उसमें आपको क्या अंतर नजर आता है? सर, सीबीएसई का जो एग्जाम पैटर्न है और एनटीए का है वो थोड़ा सा रैपिडली चेंज हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत चेंज हुआ है। हम्म प्रश्न प्रश्न पूछने का तरीका, प्रश्न जो उसके तरीके हैं, ठीक है। और जो मीडियम है उसके, हम्म और टॉपिक्स भी उसने बहुत चेंज किए हैं, दायरा उसने बढ़ाया हम्म हुआ है क्वेश्चन का। और जो हम्म। एक क्वेश्चन होते हैं सिंपली एक क्वेश्चन देके 4 ऑप्शन दे देना, तो ये क्वेश्चन भी कम हुए हुए हैं। अच्छा, वो लेंथ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे कथन निष्कर्ष वाले, असेसमेंट रीजन वाले क्वेश्चन हो गए, जी जी वो सर, वो ज्यादा ये ज्यादा क्वेश्चन बड़े। बढ़ाए हैं उसने। जी। हम्म। और क्वेश्चन की जो रीडिंग कैपेसिटी है वो भी बड़ी हुई है, क्वेश्चन लेंथी पूछे जाते लेंदी हैं। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायमेंशन भी क्वेश्चंस का चेंज होकर रखा हम्म हुआ है। अब मतलब कि आपको सीधे प्रश्न नहीं मिलेंगे। हालांकि हैं, अब अभी भी हैं, लेकिन उनकी संख्या लगातार कम हो कम रही है। होती जा रही है, आपको जी डीप जी स्टडी आपको करना पड़ेगा। जी 18 19 और जो हम्म 20 का एग्जाम है, आप देखिए जो भी जून वाला हुआ था लास्ट ईयर, हम्म। तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जो मीन्स बहुत मुश्किल प्रश्नों में थे वो। हाँ। हाँ, तो जी धीरे धीरे उसने अपना पैटर्न पूरी तरह से जी चेंज जी कर लिया। तो सर, सर। देखिए पैटर्न तो अब चेंज हो गई। जैसे अब अभी जो एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, हम्म। तो इसका पैटर्न कहीं ना कहीं जो पिछली साल जून का पैटर्न था उससे कुछ नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, ये बात बिल्कुल तय है। तो हम्म। आपको अब अपनी तैयारी को वैसे ही रखना पड़ेगा।
वैसे करना पड़ेगा। जी जी तो इससे सर एक एक जो वाक्यांश मेरे मन में आ रहा है वो ये था कि जैसे हम स्कूल्स में पढ़ते थे, तो स्कूल में पढ़ते टाइम जो प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, वहीं पे भारत का पहला राज्य कौन सा है, दूसरा, और जनसंख्या में पहले नंबर पे कौन सा है, राष्ट्र पशु कौन सा है, तो वहीं पे बता दिया जाता था। और उस टाइम पे जो एग्जाम्स होती थी उनमें भी वैसे ही क्वेश्चन आते थे। और आज जी क्योंकि सब सबने वो चीजें याद हो गई, तो क्वेश्चंस भी टफ होते हुए हैं, और वो जी क्वेश्चन जो हमने बचपन में स्कूल्स में पढ़े थे वो तो आना ही बंद हो गए। बिल्कुल सर। तो धीरे सर धीरे जी 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 धीरे धीरे उन्होंने भी जो एग्जाम कंट्रोलर है उन्होंने भी अपनी एग्जाम में हार्डनेस है वो धीरे धीरे लाते बिल्कुल लाते जा रहे बिल्कुल बिल्कुल। हैं। सर ये चीज जरूरी है, मतलब कि आप हम्म, एक सबसे बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो और हम्म, आप उसमें किस तरीके के क्वेश्चन की अपेक्षा करते हो ये आपको खुद तय करना है। ठीक है, सही बात है सर। आपको मीन्स अब आप इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं है हायर एजुकेशन के फील्ड में। हम्म, ठीक है, तो जो सर ये लाजमी बात है कि पैटर्न चेंज होना ही था। होना ही था। जी जी, ये तो ही सर, क्योंकि लगातार इवोल्यूशन की थ्योरी इसमें जी सर, आगे बढ़ रही है। सर वो ये हर फील्ड में हो रहा है ये। फील्ड में आप नेट जेआरएफ लें या और कोई भी और भी। कॉम्पिटिशन एग्जाम लें, आप पीसीएस लें या आप आईएएस को लें, तो सर ये सब हर जगह ये सर ये जो ये चेंज है ये सर होने चाहिए, होने ये चाहिए। जरूरी है। सर सही आप बात। आज की तारीख में 2012 के पैटर्न पे नहीं चल सकते नहीं हैं चल सर। सकते, जी, तो आपको तो ये अच्छे है, से और बढ़िया पैटर्न से तैयारी करनी चाहिए। करनी चाहिए जी सर। तो सर आपने पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो बुक्स आपने पढ़ी उनके बारे में आप बताएं, अपनी जो जी बुक जी लिस्ट है वो भी आप शेयर करें। सर, पेपर 1 के लिए एक बुक है केवीएस मदान की, जी सर। से ये बुक है। और सर इस बुक के साथ साथ कुछ यूट्यूब के कुछ चैनल्स हैं वो भी हैं, तो बुक कोई सफिशिएंट नहीं होती सर। जी सर। हाँ जी, तो आपको कुछ मीन्स यूट्यूब से पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ हम्म, अपने गूगल से गूगल करना पड़ पड़ सकता है, लेकिन हाँ ये बुक है कि केवीएस मदान की बुक है। वो सफिशिएंट रहती है जी मतलब। सर, ये मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट। बाकी आप अपना देख लीजिए, आपको हम्म, जैसे कि यूट्यूब चैनल्स हैं या जो भी है। हाँ। और और सर पेपर सेकंड के लिए जो भौतिक भूगोल है उसके हम्म, लिए सर आपको जैसे कि एक बुक आती है सविंदर सिंह की, तो रविंद्र ये बुक अच्छी है। हम्म, आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक के तौर पर यूज कर सकते हैं, हाँ। लेकिन आपको बेसिक बुक बेसिक सविंदर सिंह की रविंद्र रखनी सिंह। है। ठीक है, इसके बाद सर हम लोग मानव भूगोल की बात करते हैं, तो सर ये बड़ा एक डायमेंशन सर इसका बहुत ज्यादा है। हम्म, आपको एक यूनिट के लिए एक बुक अलग से पढ़नी पड़ सकती है। हम्म, तो सर एक ज्यादा अरिहंत बुक्स की आती गाइड हैं। आती है जी सर, तो हाँ, एक गाइड आती है अरिहंत की, तो उससे तो अपन हम हाँ कवर कर सकते हैं वो। उनसे कवर कर सकते हैं। और सर एक इसमें जो है वो जो तकनीकियां हैं, टेक्निक्स हैं सर, ये पार्ट ज्यादातर बच्चों को बहुत टफ लगता है। तो सर स्टेटिक्स वाला जो जी जी दूसरा जी टेक्निक्स वाला। जी जी, तो इसके लिए बुक्स है, एक बुक है, लेकिन वो बुक बहुत मोटी है, वो आपको बहुत समझ में नहीं आएगी। तो आप यूट्यूब का इसमें सहारा ले लें तो मुझे क्या लगता है ज़्यादा आपके लिए बेटर बेटर रहेगा। बेटर उसमें कुछ रहेगा। जी, हम्म, आप इसमें कुछ टॉपिक पढ़ लें, सारा ना पढ़ें, ना तब भी पड़ेगा। आपका काम चल जाएगा, इसमें काम कोई दिक्कत चलेगा। नहीं होगी। जी जी। और सर एक जो भारत का भूगोल है इसके लिए है सर, आरसी तिवारी की बुक आती है एक, सर ये आपकी बेसिक बुक है, टेक्स्ट टेक्निक बुक बुक है। है। और इसके बाद इसमें एक एक क्विक बुक आती है दृष्टि की। हाँ, जी जी वो भी। जी जी, तो दृष्टि की बुक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि इससे 8 से 10 सवाल ही आते हैं, बहुत सवाल नहीं आते हैं, तो आप उतना पढ़ के कवर कर सकते हैं। उतना बरबर। जी जी और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरह से हेल्प कर सकते हैं इस एग्जाम में? सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं कहूँ तो वो 90% आपकी हेल्प कर देंगे, हम्म, क्योंकि आपको करना क्या है कि उसका उपयोग सही टाइम पे करना है। वो ठीक है सर। ऐसे करना है कि सर देखिए, जब आप अपना जैसे तैयारी करते हैं, तो आप यूनिट वाइज क्वेश्चन अपने पास रखें, उनका आप कलेक्शन कर लें, या आप जैसे भी आपको हार्ड कॉपी में करना है, आपको सॉफ्ट कॉपी में करना है,
अपने आप फोन पे फोल्डर बना के भी रख सकते हैं यूनिट वाइज। तो जब आप पढ़ते टाइम पे उन क्वेश्चन को अपने सामने रखें और ये जानने का प्रयास करें कि क्वेश्चन कितना डेप्थ पूछा जा रहा है। डेप्थ पूछ। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी का जो बेंचमार्क है वो यही क्वेश्चन है कि आपको तैयारी कितने लेवल की करनी है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या छोड़ना भी है। तो छोड़ना भी आपका ये भी है कि आपको ये क्वेश्चन है बहुत सहायता करने वाले हैं। तो जी सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए अपनी जी तैयारी हम जी करें। सर, ये आपको बहुत फायदा करेंगे सर। ये समझिए कि आपके प्रकाश स्तंभ यही है कि आपको हाँ। कितना डेप्थ जानना है, ये है सर। जी और सर नोट्स जो आपने बनाए, जी जी तो वो नोट्स किस तरह से आपने अपने प्रिपेयर करे, वो सर, भी। नोट्स का तो ऐसा है कि जो व्यक्ति का अपना अलग अलग है कि आपको नोट्स कैसे बनाना पसंद है। सर हम्म। जैसे कि मेरा क्या है कि मैं क्या है कि माइंड जो मैप डायग्राम है हाँ हाँ। सर, मैं उसका यूज करता कोई हूँ यूज सर। करते हैं। बुलेट पॉइंट है, हम्म। उस तरीके से तो यूज करता शॉर्ट हूँ। टाइप में नोट्स को। जी सर, और जैसे सर हम्म बुक बुक पढ़ने के क्रम में हम्म। बुक में ही कुछ पेस्ट कर दिया, कुछ पेज है या कुछ जैसे कि स्टिकर मार्केट में आते हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है आपने वो उसमें ऐड कर दिया। ऐड कर दिया। और सर मैं एक बार इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, जब आप नोट बनाएं तो उसमें जगह छोड़ दें साइड पे, साइड में। हाँ। तो उससे क्या हुआ कि जब आपको कुछ नई चीज मिलेगी तो आप उसको उस नोट में ही ऐड करते जाइए। जैसे कि आपने एक नोट बनाया जलवायु विज्ञान का, ठीक है, ठीक है। तो अब आप उसके लिए नए नए नोट्स नहीं बना सकते। हाँ सही है सर, वरना जी फिर उनको ढूंढने में जी समस्या हो जाएगी। जी जी। अरेंज तो करने में वो भी एक जी सर, बड़ी तो प्रॉब्लम रह सकता है आपको बाद। ये करना चाहिए ये कि जो आपको नया मिलता है आप उसको उसी नोट्स में ऐड कर लें, ऐड तो करना। आपको एग्जाम टाइम पे बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत बेनिफिट होता है। नोट्स नोट्स आपका इन्वेस्टमेंट होता है। सही बात है सर। ठीक है, नोट्स नोट्स से ही आप एग्जाम टाइम में कम समय में पूरा सिलेबस कवर कर पाते हैं। बिल्कुल सर। सर ये ऐसा हम्म। है कि आप किसी युद्ध में जाएं और आपके हाँ। पास कोई हथियार ही नहीं नहीं हो। हथियार ही नहीं है, सही जी, बात है। तो सर नोट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बस बहुत। ये है कि आपको उसको अपने तरीके से मैनेज करना है कि आपको कैसे वो बनाना है। जिस तरह से आपको अच्छा लगे जी जी उसी उसी तरह से आपको बनाना चाहिए। जी जी और ओके। सर जो मॉक टेस्ट होते हैं, जी जी तो उनकी क्या भूमिका रहती है नेट जीआरएफ सर, एग्जाम। चूंकि सर ये जो एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप है, हम्म। तो सर आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस करिए। मैंने प्रैक्टिस कहा है, ठीक है, ठीक है लेकिन सर। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि लेकिन जो आपकी तैयारी का बेंचमार्क है, आपको हम्म। कितनी तैयारी करनी है, हम्म। वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तय करते हैं। ठीक है, हम्म। अब चूंकि ये जब एग्जाम ऑब्जेक्ट टाइप है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ठीक है सर। और प्रैक्टिस के दौरान भी आपको कुछ नए प्रश्न मिल जाएंगे, हम्म। तो आप चाहें तो उसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि बहुत क्वेश्चन होते हैं, सबको करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो आपको लेकिन लगता है कि हाँ ये करने लायक है, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये है सर। जी हम मोड टेस्ट से अपना लेवल भी पता चल जाता है कि हाँ जी हम जी सर, किस स्तर पर है। बिल्कुल और बिल्कुल। तो और सर सर आपने डरे नहीं, मॉक से डरे नहीं। मॉक हाँ हाँ। मॉक आपकी तैयारी का मीन्स जस्टिफिकेशन नहीं करता है। मॉक हम्म। सिर्फ इसलिए है कि आपके अंदर जो डर है वो दूर हो जाए। हाँ वो डर डर दूर हो जाए, और एक तरह से तलवार से धार लगाने का काम ये पड़ता है बिल्कुल। कि आप जी जी, बस जा बस। रहे हैं तो अपन कॉन्फिडेंस भी आए हमें बिल्कुल कि सर। हमारे क्वेश्चन है वो सही जा जी रहे जी हैं, और एग्जाम में जी हम जी, कॉन्फिडेंस से बैठे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी आपने नेट क्वालिफाई किया 3 बार, और एक बार जी सर। आपने जेआरएफ क्वालिफाई जी किया। सर। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नेट में ही अटक जाते हैं, नेट से आगे बढ़ ही नहीं पाते। जी सर। आपका अनुभव है, आपने तैयारी किया थी, आपने नेट भी किया, जी सर। और फिर जी जी बाद में जी आपने जेआरएफ भी क्वालिफाई किया। जी तो सर। नेट से जो जेआरएफ की जो जर्नी है, जी जी ये जर्नी हालांकि 2-4% की ही पड़ती है जी जी। मार्कशीट में जब हम देखें, पर उसके पीछे भी जो मेहनत है वो कितनी करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको क्या स्पेशल प्रिपरेशन करना पड़ता है, वो उसके बारे में आप बताएं कुछ। सर जैसे कि मेरा 3 बार नेट हुआ, तो हम्म। सर मैं थर्ड टाइम पे काफ़ी परेशान हो गया। हम्म। जी सर, ठीक। मैंने अपने दोस्तों से बात करी, मैंने हाँ। उनसे सलाह ली, क्योंकि सर हम्म। चूंकि सर वो भी 3 बार नेट देके हुए थे, हम्म। उनका भी जेआरएफ नहीं हुआ था। तो हाँ सर। उन्होंने, सर मैंने क्या किया, सर मैंने पहले तो ये किया कि मैंने देखा कि मेरी तैयारी है,
सब सब सर देखिए, आपका नेट है तो आपकी तैयारी है, आपकी तैयारी ठीक ठाक तैयारी है, ठीक। सर आपको करना ये होता है कि जो आपका प्रेशर है एग्जाम टाइम पे, सर होता क्या है कि हम कुछ आते हुए प्रश्न गलत कर देते हैं, जो बहुत आसान प्रश्न होते हैं होते हैं जो वो गलत हो जाते क्वेश्चन दबाव के कारण गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि वो प्रश्न गलत ना हो, एक हैं। एक चीज। और सर है ये कि हम कुछ तैयारी के क्रम में क्या है कि हमारे कुछ यूनिट्स छूट जाते हैं, या कुछ हमारे जो सब टॉपिक है यूनिट के अंदर वो हम छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। तो करना ये है कि आपको वो जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपको उस पर तैयारी करनी है। और जो आपके लूप होल्स हैं, जो आप जहाँ से आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं, आप सर जो बच्चा नेट है उसको सारा पढ़ने की अब मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। वो अपना नोटिफाई कर ले कि मेरे प्रश्न यहाँ से गलत हो रहे हैं, मेरा ये यूनिट कमजोर है, तो आप वहाँ पे पढ़ लें। और एग्जाम के दौरान दबाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि वही जो 2-4 प्रश्न आप गलत कर देते हो जाके एग्जाम हॉल में, वही आपका मार्जिन बन जाता है नेट और जेआरएफ के बीच का। तो सर एक बात ये है। और सर वही जो दूसरी बात मैंने कहा कि कुछ आपकी यूनिट्स अभी कुछ कमजोर हो सकती हैं, तो आप उन पे काम कर लीजिए, बाकी आपका जेआरएफ हो जाएगा। फर्स्ट पेपर की क्या भूमिका रहती है सर जेआरएफ निकालने में? जो फर्स्ट पेपर है उसका सर कितना क्या रोल रहता है? जी सर फर्स्ट पेपर क्या है कि सर ये बूस्टअप है, क्योंकि सर जो सेकंड पेपर है वो बहुत ज्यादा लेंदी पड़ जाता है, और सर इसमें 70 प्रश्न से ज्यादा करना थोड़ा सा सर पॉसिबल नहीं रहता है, डिफिकल्ट है। सर आप 75 पहुंच जाओ सर, ये मैक्सिमम है, उससे के आगे आपको बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ती है मेहनत करनी सर। ये सर है क्या कि जो पेपर फर्स्ट है उसमें सर जो डीआई है और सर कॉम्प्रीहेंशन है, सर ये 10 प्रश्न बहुत इजी आते हैं। हाँ। अगर इस पे बच्चा थोड़ी सी तैयारी कर ले, थोड़ी मेहनत कर ले, तो आप ये 10 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाते हैं, ये बहुत आसान होते हैं आसान है। जी। और सर जो 5 प्रश्न जो रीजनिंग के आते हैं, मैथ्स के आते हैं, सर ये भी बहुत सतही प्रश्न होते हैं। इन पे क्या है कि सर आपकी तैयारी अगर बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो सर ये जो 15 प्रश्न हैं सर, ये बहुत कम मेहनत पे इसको आप हल कर सकते हैं। ये 15 प्रश्न आपके आराम से हल हो सकते हैं। ठीक है सर। जी और सर। उन 15 प्रश्नों का आपको बेनिफिट भी मिलता है तो जी सर मिलता है सर, ये आपको बूस्ट बूस्ट करते हैं करते सर एग्जाम में। हैं। और जो जी ज्योग्राफी है वो आर्ट्स फील्ड से है, और मोस्टली जो देने वाले बच्चे हैं वो भी आर्ट्स से आते हैं, तो जी उनको आर्ट्स है। वो मैथ रीजनिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जी थोड़ा सर। टफ लगता है, परंतु जो जेआरएफ में आता है वो इतना हार्ड नहीं रहते नहीं हैं। सर, सब सत्य और ही ज्ञान है सर, वो उसमें बहुत कुछ नहीं पूछा जाता है। तो वो मैथ जी से डरे नहीं, बस उसे सॉल्व करने का जी सर, प्रयास उससे करें। बिल्कुल न डरे, उसके आप क्वेश्चन हल करते रहें, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चूंकि मैं एक बात फिर से बोल देता हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट है बहुत लेंदी होता है। आप 100 प्रश्न में आप 75 कर देते हैं, आप उससे ज्यादा की उम्मीद मत करिए, क्योंकि आपको मतलब वहां पे 5 प्रश्न हल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना बहुत पड़ेगा। और आप यहाँ पे अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपका ये 15 प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न हैं दायरे में होते हैं, आप जानते हैं कि ये प्रश्न आने ही आने हैं। हाँ नहीं आते। जी कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही, डीडीआई आनी ही आनी है, मैथ्स क्या है, ये आपका दायरा पता है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वो एवरेज परसेंटेज वो आने ही आने। जी सर, तो ये सर बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है सर, ये चीजें बिल्कुल आनी है, तो आप इस पे तैयारी कर सकते हो, डरिए मत उस चीज पे। और सर जो नए स्टूडेंट है जो नेट जी जेआरएफ करना चाह रहे हैं जी या सर। जो सोच रहे हैं कि मैं इस प्रिपरेशन में जाऊं, तो हम्म। उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहिए? सर उनके लिए सर ये है कि आप बेसिक तैयारी करें सर। पहली बात तो आप सिलेबस आपके पास होना चाहिए सर। हम्म, आप सिलेबस देखें, अपनी बेसिक तैयारी करें, हम्म, जो बुक्स मैंने बताई उनको पढ़ते रहें, एनसीईआरटी पढ़ते रहें। ठीक और है सर। और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आते हैं वो आप पहले जरूर देखें। मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले उन पे रिसर्च कर लीजिए। हाँ उन्हें जान लीजिए कि वो दो किस चार तरह दस से। दिन जो भी आपको टाइम उसमें लगता है, आप उस पहले बैठ के उस पर आप रिसर्च करिए। उसको हम्म, लगातार आप, आपको बहुत समझ में नहीं आएगा पहली बार में, बट आप हम्म, उसको देखिए, देखिए। आप उसको लगातार देखते रहिए। आपके पास यूनिट वाइज क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए।
आप उसको लगातार देखते रहेंगे तो आपको 3-4 बार में एक आइडिया लग जाएगा यार। आइडिया लग जाए। जी जी, कि ये प्रश्न पूछे जाते जाते हैं तो आपके लिए तैयारी करने में बहुत आसानी होने वाली है। तो जी और निरंतर बस तैयारी करते रहिए। जी सर, हार नहीं माननी है हाँ सर। नहीं देखिए मानी। एग्जाम का यही है हम्म, कि वो आपका पेशेंस भी चेक पे- करता है। जी जी यही जब जब हम प्रिपरेशन के दौरान इस काबिल बन जाते हैं कि हम, हाँ हम जेआरएफ बन सकते हैं, तो जी जी, आपका जेआरएफ होना निश्चित हो जाता है। वो बिल्कुल बिल्कुल प्रिपरेशन सर। में ही वो जो चीजें हैं वो झलकने लग जाती जी हैं। जी जी और तो सर धन्यवाद, आप सबने, आपने है जो हमारे लिए समय निकाला जी जी और बच्चों को मोटिवेट करा, गाइडेंस करा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप भी जो अपने रिसर्च वर्क है और आगे की जो आपने जो प्लान बनाए हैं उन सभी में आप सफल हो। तो धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी हेलो।